Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है थर्सडे नवंबर 6, 2025। आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट हमें नहीं दिखा है, यानी ऑरेंज और रेड फ्लैग में कोई भी इवेंट हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ठीक से देखो तो येलो फ्लैग के अंदर दोपहर में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर में 3 बजे यूके कंस्ट्रक्शन पीएमआई आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी, यूके मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी के ऑफिशियल बैंक रेट, यूके ऑफिशियल बैंक रेट, ये बहुत सारे इवेंट है बट ये सारे येलो के अंदर है, तो इसका मार्केट पे इतना इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल सकता है। बट 9:30 के आसपास आप देख सकते हो यूएस एफओएमसी मेंबर बार की स्पीच, यूएस एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच और 10:30 यूएस एफओएमसी मेंबर हैमेक की स्पीच यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग यहाँ पे वॉलर, पॉल्सन और मुस्लिम की स्पीच हमें देखने के लिए मिल रही है। सो मैं फिलहाल एफओएमसी मेंबर्स को इसके लिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ बिकॉज आने वाले दिनों में हम जो रेट कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज कल का डेटा जिस तरह से आया है, इसके बाद हम आने वाले दिनों में और एक रेट कट शायद देख पाएंगे। तो उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन शायद हमें एफओएमसी मेंबर्स या फिर जो जॉन पॉवेल जी है, जो हेड ऑफ द फेड चेयर है, वो शायद बता पाएंगे। तो ओवरऑल आज के दिन भी मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। कल के दिन में वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। डेफिनेटली आज के दिन में जो कल मैंने मिस किया है उसे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की एक न्यूज़ है, गोल्ड होल्ड्स अराउंड 3980, गोल्ड प्राइस ट्रेडेड अराउंड 3980 per ounce on a Thursday, moving within tight range near a 4-week low as investor continue to scale back bets on US rate cut. US private payrolls 42,000 in October, exceeding forecast of 25,000 increase, while the ISM service PMI climbed to an 8-month high. The figures reinforce expectation that this is little room for additional rate cut, while inflation still above target and the government shutdown delaying key labor data। यानी यूएस के अंदर हो रहे की डेटा, लेबर डेटा जो गवर्नमेंट शटडाउन्स हो रहे हैं उसके वजह से की डेटा जो लेबर का है वो डिले हो रहा है। उसके कारण शायद हम आने वाले दिनों में और एक बार रेट कट देख सकते हैं। दिस कम अगेन द बैकड्रॉप ऑफ हॉकिंस टोन फ्रॉम द सेवरल फेड ऑफिशियल्स aligned with the chair Powell recent remarks suggested that the latest rate cut could be the last for the year। जैसे यहाँ पे पोवेल जी ने लास्ट रेट कट कहा था, बट उसके जो फेड के ऑफिशियल्स है वो एक बैकड्रॉप आप देख सकते हो यहाँ पे, वो और एक रेट कट की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। Still some policy maker reiterate that interest rate should be moved lower over the time, adding to downward pressure sentiments toward riskier asset improve, reducing the metal safe haven demand। सो आप ओवरऑल देख सकते हो कि दोबारा यहाँ पे एक रेट कट की बात हो रही है। अगर डेटा इस तरह से रहा, आने वाले दिनों में लेबर डेटा इंप्रूव नहीं होता, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो हो रहे हैं ऑफिशियल्स वो अगर इंप्रूव नहीं करते हैं, उसका डेटा अगर आता भी है तो शायद हम और एक रेट कट को विटनेस कर पाएंगे। सो फिलहाल के लिए फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो परसों यानी ट्यूसडे मार्केट ओपन हुआ था लगभग यहाँ पे, और मैंने आपको ये जोन दिया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने ब्लू कलर का एक स्मॉल लाइन हिट किया है और यहाँ से मार्केट ने किस तरह से रिजेक्शन दिखाया है, एक स्ट्रॉन्ग वे रिजेक्शन देखने के लिए हमें मिला है। और आप देख सकते हो कल के दिन अगर मैंने वीडियो नहीं भी बनाया था तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि मार्केट ने भले ही यहाँ से रिजेक्शन लिया बट क्लोजिंग तक मार्केट दोबारा इसी रेंज के यहाँ से रिजेक्शन लिया है और दोबारा इसी रेंज में मार्केट घूमकर क्लोजिंग कल के दिन दी है। यानी कल के दिन अगर आप मेरे लिए दिए हुए ट्यूसडे के लेवल्स को भी फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसानी से ट्रेड्स मिल गए होंगे। तो ये हो गए कल के लिए। परसों 2 दिन के ट्रेड की बातें। आज देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे
और कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल मार्केट ने क्रिएट किया है हमारे लिए, जो आने वाले दिनों में हम उसे फॉलो कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं 1 डे के चार्ट पे। और आप सबको पता है कि हम एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कल मार्केट ने बहुत आसानी से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें दिया है, जिसकी यहाँ हम बातें करेंगे। जो ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस बन सकता है, और इसके बाद यहाँ पे एक लेवल बना है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है बिटवीन 3900 से लेके 4000 के बीच में। तो अभी ये सपोर्ट वैलिड होगा या नहीं होगा ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा, बट डेफिनेटली अगर मार्केट को यहाँ से सस्टेन करना है, अबव 4000 जाना है, तो पहले इस सपोर्ट के साथ मार्केट को 4000 के ऊपर जाके सस्टेन करना होगा। मेक अ नोट, इसके साथ ही साथ अगर मार्केट 4000 को टच करता है, दोबारा नीचे आता है और एक पूरा दिन सस्टेन करता है, तो ये सपोर्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो ये एक खास छोटी सी नोट याद रखिएगा, ये हम आने वाले दिनों में डेफिनेटली जब इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके ऊपर भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए देख लेते हैं आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या कौन से लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट होंगे जहां आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। इसकी बातें अभी करने की कोशिश करते हैं। सो आज मार्केट एक जोन के अंदर ओपन हुआ है जो हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस है 3990 से लेके 3929। सो इस जोन को मार्केट सस्टेन कर पाएगा तो हम इसे सपोर्ट कंसीडर करेंगे, अगर नहीं कर पाएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में हमें आने वाले के दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आज के दिन की बात करें तो मार्केट ने फिलहाल ओपन हुआ है 3968 के आसपास, और अभी के रेंज में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं पे भी बनाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि टेम्पररी रेजिस्टेंस में मार्केट रिजेक्शन दे रहा है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा अगर ऐसे कुछ बनता है तो हम इस जोन को मार्क कर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम। बढ़ते हैं अपने बिगर टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग जोन मिल पा रहा है या नहीं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग जोन की बात भी यहाँ पे करता हूँ तो आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत आसानी से यहाँ पे सपोर्ट लिया है फिलहाल, और अभी तक यहाँ पे एक जोन रेडी भी हुआ है, बट यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आज के दिन अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने की भी कोशिश करूँ तो ये एक जोन शायद हमें देखने के लिए मिल सकता है जो कि बनता है 3977 से लेके 3966। इस जोन को मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकता है, और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे हमारा टेम्पररी रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है और मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा रहा है। और अगर इसे ऊपर जाना है, सस्टेन करना है, तो 4000 के ऊपर निकल जाना होगा। अगर ये नहीं जा पा रहा है, 4000 को टच भी करता है और दोबारा नीचे आके साइडवेज भी हो जाता है, तो ये टेम्पररी रेजिस्टेंस और जो कल के दिन हमने सपोर्ट मिला था 3929 के आसपास, ये इनवैलिड हो जाएगा। ये मैं दोबारा इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करें, बट उसके ऊपर भरोसा रखकर ट्रेड ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में डेफिनेटली 3990 से लेके 4000 का लेवल बहुत नज़दीक है। और मैं आपको मिलूँगा सीधे कल, क्योंकि आज अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देता है, टच कर देता है, उसके बाद ये लेवल्स इनवैलिड हो जाएंगे। इसके लिए मैं अभी कह रहा हूँ कि ये लेवल्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करके ट्रेड ना कीजिएगा, जो कि है 3990 और 3929। आप इसे सिर्फ आज के लिए ट्रस्ट कर सकते हो। यस, डेफिनेटली मार्केट अगर 4000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और कल के दिन मार्केट 4000 के ऊपर रहता है तो ही हम इसे कंसिडर करेंगे, एल्स हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे।
तो आज के लिए आपका सिंपल जोन हमें मिल चुका है 3990 से लेके 3929। सो ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट इसे सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस। और आज के की लेवल्स है 3977 से लेके 3966, इसे मार्केट सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस, ये हमें पता चल जाएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।